छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत की कहानी। छत्रपति संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, एक बहादुर और अजीम जंगजू थे जिन्होंने मराठा सल्तनत के लिए अपनी जिंदगी वक़्फ कर दी। इनकी जिंदगी एक ऐसा दास्तान है जिसमें कुर्बानी, बहादुरी और अज़म की कई मसाले मौजूद हैं। उनकी शहादत न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख में एक संगीन और अलमनाक वाक़या है, बल्कि ये एक अहम मरहला भी है जिसने मराठा सल्तनत की तकदीर को बदल कर रख दिया। संभाजी महाराज की शहादत एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या था जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1560 को हुआ था और वो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी बेबी सावित्रीबाई के बड़े बेटे थे। उनके बचपन से ही उनमें एक गैर मामूली जंगजू की खुसूसियात मौजूद थी। उनके वालिद शिवाजी महाराज ने उन्हें बचपन से ही जंगी महारतों, हिकमत और सल्तनत चलाने की तालीम दी थी। संभाजी महाराज ने बहुत जल्द अपने वालिद के नक्श कदम पर चलना शुरू किया और कई जंगों में हिस्सा लिया। शिवाजी महाराज की वफात के बाद संभाजी महाराज ने 1757 में मराठा सल्तनत की तख्त नशीनी की और उनके ज़ेर क़यादत सल्तनत ने कई अहम फतूहात हासिल की। उनके दौर में मराठा सल्तनत का असर व रसूख न सिर्फ भारत में बल्कि बैरून मुल्क भी बढ़ा। संभाजी महाराज की जंगी हिकमत अमली और उनकी क़यादत में मराठा सल्तनत को एक नई ताकत दी, मुग़लों के साथ फसाद। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा दुश्मन मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब ने मराठा सल्तनत को हमेशा एक खतरा समझा और उनके खिलाफ कई फौजी महमान भेजे। संभाजी महाराज ने औरंगज़ेब की फौज का भरपूर मुकाबला किया और कई जंगों में कामयाब रहे। उनकी क़यादत में मराठा फौज ने औरंगज़ेब की फौज को कई मरतबा शिकस्त दी, लेकिन 1988 में एक ऐसा वक्त आया जब संभाजी महाराज को एक बड़ी शख्स का सामना करना पड़ा, एक गिलार के जरिए जिनका नाम ब्लासिंग था। संभाजी महाराज और उनके भाई सितारे महाराज को मुग़लों के हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या इस वक्त हुआ जब संभाजी महाराज और उनकी फौज औरंगज़ेब की फौज के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी, मुग़लों के खिलाफ जंग लड़ते हुए संभाजी महाराज और सितारे महाराज का सामना एक अंदरूनी गद्दारी से हुआ। ब्लासिंग, जो कि संभाजी महाराज का एक करीबी साथी था, ने मुग़लों से साज़बाज़ कर दिया था और दोनों भाइयों को मुग़लों के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। उनकी गिरफ्तारी एक ऐसा लम्हा था जिसने मराठा सल्तनत को शदीद धचका पहुंचाया। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी के बाद औरंगज़ेब ने उन्हें दिल्ली ले जाने का फैसला किया। संभाजी महाराज की इज़्ज़त औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज और उनके भाई को इंतहाई जुल्म व सितम का निशाना बनाया। संभाजी महाराज को मुग़लों ने इंतहाई अज़ियत देने वाले तरीक़ों से तंग किया। उन्हें बेगुनाह जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज को बेरहमी से अज़ाब देने का हुक्म दिया। उनके जिस्म पर जलते हुए तेल की छिड़काई गई, उन्हें धकेल कर बर्फ में डाला गया और फिर उन्हें खचाखच करके तशद्दुद का सामना कराया गया। औरंगज़ेब का मकसद था कि संभाजी महाराज को इज़्ज़त देकर उनसे मराठा सल्तनत की क़यादत का अज़्म तोड़ा जाए। संभाजी महाराज का अज़्म, हालांकि संभाजी महाराज को बेगुनाह जिस्मानी अज़ियत दी गई, लेकिन उनके अज़्म में कोई कमी नहीं थी। औरंगज़ेब ने जब उन्हें अपने सामने पछाड़ने पर मजबूर किया तो संभाजी महाराज ने कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं कभी भी अपने असूलों से पीछे नहीं हटूंगा। उनकी ये बातें और उनकी बेमिसाल जरात ने उन्हें एक कौमी हीरो बना दिया। संभाजी महाराज के दिल में अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने का अज़्म और मराठा सल्तनत के लिए लड़ने की लगन कभी कम नहीं हुई। संभाजी महाराज की शहादत 11 मार्च 17 को हुई। उन्हें और उनके भाई को आखिरकार औरंगज़ेब के हुक्म पर मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी शहादत न सिर्फ उनके ज़ाती अज़्म और बहादुरी का अक्कास थी, बल्कि ये मराठा सल्तनत के लिए एक बड़ा धचका था। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा सल्तनत को शदीद नुकसान पहुंचा और औरंगज़ेब ने उसे एक संगीन फतह का रसूल को शुमार